राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। आज हिंदुस्तान टीवी पर इस वक्त आप खबर देख रहे हैं पेहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा से, जहां पर सरस्वती घाट पर चैत माह में होने वाले विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसका शुभारंभ आज पेहोवा एसडीएम सोनू राम तथा डीपीआरओ नरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। उनके साथ मीडिया जगत के समस्त पत्रकार व छायाकार बंधु उपस्थित रहे व स्थानीय लोगों में भी मेले आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। हमारे चीफ एडिटर हरियाणा की विशेष रिपोर्ट। बने रहें खास खबरों के साथ आज हिंदुस्तान टीवी पर। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए तथा भारत के समस्त राज्यों के लिए बने रहें आज हिंदुस्तान टीवी पर, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर को सच्चाई के साथ। प्रेता मूर्ते प्राणा इह प्राणा ओम आंग हें क्रों यंग लंग शं 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 हं हं शं श ओम अस्य प्रेता। हाँ कोई बात नहीं, जब क्रम में बताना फिर मैं आऊँगा। तो अब ये इसके साथ जोड़ रहे हैं उसको, जो पहले आरोग्य कार्ड था उसके साथ अब इसको जोड़ दिया चिरायु को। जो 1,80,000 से कम इनकम है वो कहीं भी जाके इलाज कराइए 5 लाख हेलो, मेरे को लगा ओपन करके और इधर से उन साइड कर नहीं सकते प्रेता मूर्ते प्राणा इह प्राणा ओम आंग हें क्रों यंग लंग शं 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 हं हं शं श ओम अस्य प्रेता। हाँ कोई बात नहीं, जब क्रम में बताना फिर मैं आऊँगा। तो अब ये इसके साथ जोड़ रहे हैं उसको, जो पहले आरोग्य कार्ड था उसके साथ अब इसको जोड़ दिया चिरायु को। जो 1,80,000 से कम इनकम है वो कहीं भी जाके इलाज कराइए 5 लाख अच्छा, वो ज्योति होगी सर ना मेरी। हाँ उससे बोल दो।
आपको पता है इन सब स्कीमों का? ज़्यादातर का पता है। पता करो आप लोग भी जो है इन लोगों तक तो आप आपसे ही पूछते हैं किसी तरह का ये भी नहीं खाना, मैं 2 खान जाता है 2 में ज़्यादा बेहतर बढ़िया भाई। कर नहीं सकते हैं सामने। जाओ पर आ गए क्या हम ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम मूर्तिनाम सर्वाणी इंद्राणी यह कस्वा सुखम इदम इसके ऊपर आँख अंगूठा करना पड़ता है। सही बात है सारे क्या क्या बातें हैं चटोला साहब, ये सब बातें मेरे को बताओगे क्या? आप अपने स्तर पे निपटाइए। इस उपलक्ष्य पर कल्याण करें। लोग दूर दूर से यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि वो अपने जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर, सफाई, इसका सबका बेहतरीन जो इंतज़ाम है वो कर चुका है। सभी प्रशासन के अधिकारी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और मेला क्षेत्र को 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर जगह पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर सुपरवाइजर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी किया गया है और वो उसका ध्यान रख रहे हैं। सफाई व्यवस्था राउंड द क्लॉक चल रही है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने दीजिएगी। जहाँ से भी नज़र आता है थोड़ा सा किसी तरह का कंजेशन हो रहा है या सफाई में कोई खामी है, उसको साथ के साथ निपटाया जा रहा है। इसके अलावा जो नगर पालिका का बाजार का क्षेत्र है, जहाँ पर किसी तरह की रेडी फड़ियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि मेले की शोभा भी बनी रहे और उसके साथ में लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। पहले बारिश की संभावना थी, लेकिन अब जो है मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा बारिश है, तो पार्किंग की जो व्यवस्था शुरू में की गई थी वही व्यवस्था है। बाहर बैरिकेड्स लगाए गए जो नगर में आने वाले जितने भी द्वार थे, चाहे वो कुरुक्षेत्र रोड था या अम्बाला रोड था या कैथल रोड या चीका रोड, हर जगह पर पार्किंग और बैरिकेडिंग की गई है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि व्हीकल्स वहीं पर पार्क रहें जो बाहर से आने वाले और तीर्थ पर आने वाले जो लोगों के हैं, ताकि किसी भी तरह का कंजेशन शहर के अंदर ना हो। और प्रशासन प्रतिबद्ध है कि इंसिडेंट फ्री ये मेला रहेगा। और जो घाट पर भी हमने सुरक्षा व्यवस्था के सारे बंदोबस्त कराए से 21 मार्च तक देवास में शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्योंकि दूसरे प्रदेशों से भी कई श्रद्धालु आ रहे हैं और लोगों तक हम हरियाणा सरकार की चलाई हुई जन कल्याणकारी नीतियों को पहुँचाना चाहते हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें हर स्कीम के बारे में ब्रीफ में डिटेल्स बताई गई हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं या मेला में जो आगंतुक हैं वो यहाँ पर आएँ और देखें कि हरियाणा सरकार की नीतियाँ क्या हैं, किन नीतियों के तहत वो कवर होते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मैं मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो इसके बारे में जागरूकता फैलाएं और सरकार की नीतियों के साथ लोगों को जोड़ें, ताकि जन कल्याण का जो मोटो है सरकार का वो जन जन तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उसके वो हैं जो उसके पात्र लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू। चैत्र चौदस मेला इस वर्ष का प्रारंभ हो गया है और उसमें जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो है ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार की नीतियों के विषय में जो है गहन जानकारी प्रदान की गई है, ताकि आम लोग जो हैं वो उससे परिचित हो सकें और जिस भी स्कीम में उनकी पात्रता बनती है उसका वो लाभ उठा सकें। तो मेरी सभी लोगों से, मेले में आने वाले लोगों से और क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि वो आएँ
और सरकार द्वारा जो है जो स्कीम्स जनहित में चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी इस जो है प्रदर्शनी में प्राप्त करें और जिस भी संबंध में उनकी पात्रता बनती है उसका वो लाभ उठाएं। और मेले में आने वाले लोगों से भी यही अपील है कि सरकार की जो जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो जो है उनके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करें। मेला इस वर्ष का प्रारंभ हो गया है और उसमें जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो है ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें सरकार की नीतियों के विषय में जो है जानकारी गहन जानकारी प्रदान की गई है ताकि आम लोग जो हैं वो उससे परिचित हो सकें और जिस भी स्कीम में उनकी पात्रता बनती है उसका वो लाभ उठा सकें। तो मेरी सभी लोगों से मेले में आने वाले लोगों से और क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि वो आएँ और सरकार द्वारा जो है जो स्कीम्स जनहित में चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी इस जो है प्रदर्शनी में प्राप्त करें और जिस भी संबंध में उनकी पात्रता बनती है उसका वो लाभ उठाएं। और मेले में आने वाले लोगों से भी यही अपील है कि सरकार की जो जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो जो है उनके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करें। चित्र 14 माह साल 2023 का मेला आज 19 मार्च को प्रारंभ हो चुका है और 21 मार्च तक ये हम मेला यहाँ पर मनाएंगे। मुख्य धारणा जो रहती है वो अमावस के दिन स्नान की रहती है जो कि कल यानी 20 तारीख को रात्रि 12 बजे के करीब रहेगा और इसमें मेला प्रशासन की तरफ से सब तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए हैं और अगले 2 दिन में जो है और ज़्यादा में आएंगे। हमें उम्मीद है कि 5 लाख से ज़्यादा कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आने की उम्मीद है। हर तरह की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हमारी पूरी चाक चौबंद है और सफाई व्यवस्था भी राउंड द क्लॉक हम कहीं भी किसी तरह की शिकायत नहीं आने देंगे। और आप देख सकते हैं कि सरस्वती नदी में जो निर्मल जल है सफाई के बाद भरवा दिया गया है और इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर सुपरवाइज़र भी हमने 8 मेला क्षेत्रों में डिवाइड किया है। इस मेला क्षेत्र को 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। हर जगह पर अधिकारियों की ड्यूटी है और हर तरह से किसी मेले को जो है इंसिडेंट फ्री संपन्न कराया जाए। मेले का उद्घाटन किया है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए आज ये 2023 में 19 मार्च को इस वर्ष का चैत्र चौदस मेला जो है वो प्रारंभ हो गया है। आज चौदसी है, कल चतुर्दशी और अमावस्या है 21 तारीख को, तो 3 दिन ये मेला चलेगा। माननीय एसपी साहब के निर्देशन में मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी सरकारी अधिकारी जो हैं वो एक संयुक्त रूप से टीम के रूप में जो है काम कर रहे हैं और सभी जो है तैयारियां स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया और हर प्रकार की तैयारी लाइट इत्यादि का सब प्रबंध जो है वो सब कर लिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का भी माननीय डीएसपी साहब के निर्देशन में जो है वो प्रबंध कर लिया गया है। तो इसके अतिरिक्त जो है मैं अपनी ओर से नगर पालिका पेवा की ओर से तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से सभी को मेले की जो है शुभकामनाएं देता हूं और एसडीएम साहब के निर्देशन में जो है ये मेला सफलतापूर्वक संपन्न हो ऐसी भी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। बोलो सर। आज चित्र 14 का मेला 19 से 21 मार्च तक पेवा में शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्योंकि दूसरे प्रदेशों से भी कई श्रद्धालु आ रहे हैं और लोगों तक हम हरियाणा सरकार की चलाई हुई जन कल्याणकारी नीतियों को पहुँचाना चाहते हैं। उसके अंतर्गत यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें हर स्कीम के बारे में ब्रीफ में डिटेल्स बताई गई हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं या मेला में जो आगंतुक हैं वो यहाँ पर आएँ और देखिए कि हरियाणा सरकार की नीतियाँ क्या हैं, किन नीतियों के तहत वो कवर होते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मैं मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो इसके बारे में जागरूकता फैलाएं और सरकार की नीतियों के साथ लोगों को जोड़ें ताकि जन कल्याण का जो मोटो है सरकार का वो जन जन तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उसके वो हैं जो उसके पात्र लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। अच्छा, वो ज्योति होगी इस टाइम में मेरी। हाँ उससे बोल दो। आप यहीं पर आएंगे स्टेट लाइन। आपको पता है इन सब स्कीमों का? ज़्यादातर का पता है। पता करो आप लोग भी जो है इन लोगों तक तो आप आपसे ही पूछते हैं इसी तरह का
ये भी नहीं खाना, मैं 2 खान जाता है, 2 में ज़्यादा बेहतर बढ़िया भाई। कर नहीं सकते हैं सामने। जाओ पर आ यही करिए। हम ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम मूर्तिनां सर्वाणि इंद्राणि यह गत्वा सुखम इदं इसके ऊपर आप अनुसार करना पड़ता है। सही बात है, सारे क्या क्या बातें हैं चौटाला साहब, ये सब बातें मेरे को बताओगे क्या? आप अपने स्तर पर निपटाइए। इस उपलक्ष्य पर कल्याण करें। लोग दूर दूर से यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि वो अपने जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर, सफाई, इसका सबका बेहतरीन जो इंतज़ाम है वो कर चुका है। सभी प्रशासन के अधिकारी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। मेला क्षेत्र को 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर जगह पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर सुपरवाइजर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी किया गया है और वो उसका ध्यान रख रहे हैं। सफाई व्यवस्था राउंड द क्लॉक चल रही है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने दीजिएगी। जहाँ से भी नज़र आता है थोड़ा सा किसी तरह का कंजेशन हो रहा है या सफाई में कोई खामी है, उसको साथ के साथ निपटाया जा रहा है। इसके अलावा जो नगर पालिका का बाजार का क्षेत्र है, जहाँ पर किसी तरह की रेडी फड़ियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि मेले की शोभा भी बनी रहे और उसके साथ में लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। पहले बारिश की संभावना थी, लेकिन अब जो है मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा बारिश है, तो पार्किंग की जो व्यवस्था शुरू में की गई थी वही व्यवस्था है। बाहर बैरिकेड्स लगाए गए जो नगर में आने वाले जितने भी द्वार थे, चाहे वो कुरुक्षेत्र रोड था या अम्बाला रोड था या कतरा रोड या चीका रोड है, हर जगह पर पार्किंग और बैरिकेडिंग की गई है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि व्हीकल्स वहीं पर पार्क रहें जो बाहर से आने वाले और तीर्थ पर आने वाले जो लोगों के हैं, ताकि किसी भी तरह का कंजेशन शहर के अंदर ना हो। और प्रशासन प्रतिबद्ध है कि इंसिडेंट फ्री ये मेला रहेगा। और जो घाट पर भी हमने सुरक्षा व्यवस्था के सारे बंदोबस्त कराए से 21 मार्च तक देवास में शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्योंकि दूसरे प्रदेशों से भी कई श्रद्धालु आ रहे हैं और लोगों तक हम हरियाणा सरकार की चलाई हुई जन कल्याणकारी नीतियों को पहुँचाना चाहते हैं। उसके अंतर्गत यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें हर स्कीम के बारे में ब्रीफ में डिटेल्स बताई गई हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं या मेला में जो आगंतुक हैं वो यहाँ पर आएँ और देखें कि हरियाणा सरकार की नीतियाँ क्या हैं, किन नीतियों के तहत वो कवर होते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मैं मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो इसके बारे में जागरूकता फैलाएं और सरकार की नीतियों के साथ लोगों को जोड़ें, ताकि जन कल्याण का जो मोटो है सरकार का वो जन जन तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उसके वो हैं जो उसके पात्र लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू। चैत्र चौदस मेला इस वर्ष का प्रारंभ हो गया है और उसमें जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो है ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार की नीतियों के विषय में जो है गहन जानकारी प्रदान की गई है, ताकि आम लोग जो हैं वो उससे परिचित हो सकें और जिस भी स्कीम में उनकी पात्रता बनती है उसका वो लाभ उठा सकें। तो मेरी सभी लोगों से, मेले में आने वाले लोगों से और क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि वो आएँ और सरकार द्वारा जो स्कीम्स जनहित में चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी इस जो है प्रदर्शनी में प्राप्त करें और जिस भी संबंध में उनकी पात्रता बनती है उसका लाभ उठाएं। और मेले में आने वाले लोगों से भी यही अपील है कि सरकार की जो जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो जो है उनके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करें। मेला इस वर्ष का प्रारंभ हो गया है और उसमें जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो है ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार की नीतियों के विषय में जो है गहन जानकारी प्रदान की गई है, ताकि आम लोग जो हैं वो उससे परिचित हो सकें
और जिस भी स्कीम में उनकी पात्रता बनती है उसका वो लाभ उठा सकें। तो मेरी सभी लोगों से, मेले में आने वाले लोगों से और क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि वो आएँ और सरकार द्वारा जो स्कीम्स वो जनहित में चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी इस प्रदर्शनी में प्राप्त करें और जिस भी संबंध में उनकी पात्रता बनती है उसका वो लाभ उठाएं। और मेले में आने वाले लोगों से भी यही अपील है कि सरकार की जो जन कल्याण की नीतियां हैं वो उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें। चित्र 14 का साल 2023 का मेला आज 19 मार्च को प्रारंभ हो चुका है और 21 मार्च तक ये हम मेला यहाँ पर मनाएंगे। मुख्य धारणा जो रहती है वो अमावस के दिन स्नान की रहती है, जो कि कल यानी 20 तारीख को रात्रि 12 बजे के करीब रहेगा। और इसमें मेला प्रशासन की तरफ से सब तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए हैं और अगले 2 दिन में और ज़्यादा में आएंगे। हमें उम्मीद है कि 5 लाख से ज़्यादा कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आने की उम्मीद है। हर तरह की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हमारी पूरी चाक चौबंद है और सफाई व्यवस्था भी राउंड द क्लॉक हम कहीं भी किसी तरह की शिकायत नहीं आने देंगे। और आप देख सकते हैं कि सरस्वती नदी में जो निर्मल जल है सफाई के बाद भरवा दिया गया है। और इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर सुपरवाइज़र भी हमने 8 मेला क्षेत्रों में डिवाइड किया है। इस मेला क्षेत्र को 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। हर जगह पर अधिकारियों की ड्यूटी है और हर तरह से किसी मेले को इंसिडेंट फ्री संपन्न कराया जाए। मेले का उद्घाटन किया है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज ये 2023 में 19 मार्च को इस वर्ष का चैत्र 14 मेला जो है वो प्रारंभ हो गया है। आज चौदसी है, कल चतुर्दशी और अमावस्या है 21 तारीख को। तो 3 दिन ये मेला चलेगा। माननीय एसडीएम साहब के निर्देशन में मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी सरकारी अधिकारी जो हैं वो एक संयुक्त रूप से टीम के रूप में काम कर रहे हैं और सभी तैयारियां स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया और हर प्रकार की तैयारी लाइट इत्यादि का सब प्रबंध जो है वो सब कर लिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का भी माननीय डीएसपी साहब के निर्देशन में वो प्रबंध कर लिया गया है। तो इसके अतिरिक्त मैं अपनी ओर से, नगर पालिका पेवा की ओर से, तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से सभी को मेले की शुभकामनाएं देता हूं और एसडीएम साहब के निर्देशन में ये मेला सफलतापूर्वक संपन्न हो, ऐसी भी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। बोलो सर। आज चित्र 14 का मेला 19 से 21 मार्च तक देवास में शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्योंकि दूसरे प्रदेशों से भी कई श्रद्धालु आ रहे हैं और लोगों तक हम हरियाणा सरकार की चलाई हुई जन कल्याणकारी नीतियों को पहुँचाना चाहते हैं। उसके अंतर्गत यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें हर स्कीम के बारे में ब्रीफ में डिटेल्स बताई गई हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं या मेला में जो आगंतुक हैं वो यहाँ पर आएँ और देखिए कि हरियाणा सरकार की नीतियाँ क्या हैं, किन नीतियों के तहत वो कवर होते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मैं मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो इसके बारे में जागरूकता फैलाएँ और सरकार की नीतियों के साथ लोगों को जोड़ें, ताकि जन कल्याण का जो मोटो है सरकार का वो जन जन तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उसके वो हैं जो उसके पात्र लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें।